Hello students, I am Karuna Tyagi, your science teacher. Today we are going to understand your first lesson nutrition in plants. पौधों में न्यूट्रिशन कैसे होता है इसके बारे में आप समझेंगे. In class 6 you learned that food is essential for all living organisms. क्लास 6 में आप पढ़ चुके हो कि खाना सभी जीवों के लिए बहुत ज़रूरी होता है. You also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are component of food. आप ये भी पढ़ चुके हो कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स ये पौधे के ज़रूरी तत्व, ये खाने के ज़रूरी तत्व होते हैं. These component ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट. ये कंपोनेंट यानी कि खाने के एलिमेंट न्यूट्रिएंट कहलाते हैं. एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, और हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. ये जो हाईलाइटेड एरिया है ये आपके लिए हाईलाइट किया गया है. इस हाईलाइटेड एरिया से आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स मिलेंगी. जैसे कि अगर आपसे क्वेश्चन आए आपके सामने कि व्हाट डू यू मीन बाय द न्यूट्रिएंट्स या व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट्स, तो उसका आंसर आप यहाँ से दे सकते हैं. All living organisms require food. Plants can synthesize food for themselves, but animal, including humans, cannot. सभी जिंदा जीव को खाने की ज़रूरत होती है. प्लांट्स अपना खाना अपने आप बना सकते हैं, लेकिन एनिमल्स, जिनमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, अपना खाना अपने आप नहीं बना सकते. दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स. वे इसे या तो प्लांट से लेते हैं या उन एनिमल्स से लेते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं. Thus, humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. इसीलिए ह्यूमन्स यानी कि मानव और जानवर दोनों ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पौधों पर डिपेंड करते हैं. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब ये है बच्चों कि जिस तरीके से एक काव है, उसने प्लांट्स को खाया, उसने अपना पेट भरा, उसने उससे एनर्जी ली, उस एनर्जी से उसने दूध बनाया. उस दूध पर कौन डिपेंड कर रहा है? इंसान. तो अगर गाय को घास नहीं मिलेगा, अगर गाय अच्छे से घास नहीं खाएगी तो हमें दूध भी नहीं मिलेगा. इसलिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम सभी किस पर डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं. अब यहाँ आपको दो, आप पहले से 6 क्लास में आप भूजक और पहेली को जान गए थे. ये दो ऐसे बच्चे हैं हमारे चैप्टर में जो जिनकी हेल्प से हम चैप्टर को समझते हैं. भूजो यहाँ पे क्या क्वेश्चन कर रहा है? भूजो वांट्स टू नो, भूजो जानना चाहता है हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं. तो इसी का आंसर हमें इस वाले पैराग्राफ से मिलेगा. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड, कि प्लांट्स अपना खाना किस तरीके से इनटेक करते हैं, अपनी बॉडी में अपने खाने को कैसे लेकर जाते हैं, वो क्या तरीके हैं. तो इस पैराग्राफ में हम ये देखेंगे. प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स केवल अकेले ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. प्लांट्स केवल एक अकेले ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना खाना अपने आप बना सकते हैं. किसकी हेल्प से? वाटर यानी कि पानी, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और मिनरल्स, इनकी हेल्प से वो अपना खाना अपने आप बना सकते हैं. द रॉ मटेरियल्स मीन्स वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. ये कौन से एलिमेंट्स हुए? ये रॉ एलिमेंट्स हुए जिनकी सहायता से प्लांट अपना खाना अपने आप बना सकता है. द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग. ये रॉ मटेरियल्स प्लांट को अपने सराउंडिंग में, अपने चारों तरफ मिल जाते हैं. द न्यूट्रिएंट्स enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged part of their bodies and provide the energy to carry out life process. ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये जो पोषक तत्व होते हैं, ये किसी भी जिंदा जीव को उसकी बॉडी को बनाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए, कोई उसमें हर्ट हो गया, कोई नुकसान आ गया, उसको ठीक करने के लिए पार्ट्स को, और अपनी एनर्जी से अपने लाइफ प्रोसेस यानी कि अपनी ज़िंदगी के सारे कामों को करने के लिए ज़रूरी होते हैं. न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड. न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन वो तरीका है जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जिंदा चीज़ अपना खाना लेती है और इस खाने से मिलने वाली एनर्जी को वो कामों में लगाती है. न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. न्यूट्रिशन के थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना लेता है और इससे मिलने वाली एनर्जी को यूटिलाइज करता है, मतलब अपने कामों में लगाता है. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक. वो वाला विच ऑर्गेनिज्म,
जो ऑर्गेनिज्म अपने खाने को अपने आप बना लेते हैं सिंपल सब्सटेंस के थ्रू, उन्हें हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ यानी कि अपने आप, ट्रॉफ्स का मतलब होता है नरिशमेंट, अपने आप को स्वयं पोषित करना, तो ये कहलाते हैं ऑटोट्रॉफिक। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, क्योंकि प्लांट्स के अंदर ऑटोट्रॉफिक मोड मिलता है न्यूट्रिशन का, इसलिए उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। एनिमल एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म, जानवर और दूसरे अन्य जीव, टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट, वे खाना पौधों से बना हुआ तैयार करा हुआ खाना लेते हैं। दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। हेट्रोज मीन्स अदर। अब पहेली क्या कह रही है, पहेली क्या जानना चाहती है, पहेली वांट्स टू नो, पहेली जानना चाहते हैं व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स डू। पहेली ये जानना चाहती है कि जब प्लांट्स अपना खाना अपने आप बना लेते हैं तो हम प्लांट्स के तरीके से अपना खाना कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और मिनरल्स की तरह से क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि ये सब चीज़ें तो हमारी भी सराउंडिंग में है, तो आइए जानते हैं क्यों नहीं बना सकते। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। अब हम पूछ सकते हैं कि फूड बनाने वाली फैक्ट्रियां प्लांट्स में कहाँ पर स्थित हैं। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, क्या भोजन प्लांट के सभी पार्ट्स में बन जाता है, या ओनली इन द सर्टेन पार्ट्स, या इसके लिए कुछ निश्चित पार्ट्स होते हैं पौधे में। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स, जो प्लांट्स हैं वो अपने रॉ मटेरियल्स को कैसे ऑब्टेन करते हैं, कहाँ से, उसकी सराउंडिंग से। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट दैम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, कैसे ये खाना पौधे के सभी भागों में या दूसरी चीजों के पास पहुंच जाता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट फोटोसिंथेसिस, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, लीव्स जो हैं, पत्तियां हैं, हरी पत्तियां, ये खाने की फूड फैक्ट्रीज होती हैं। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ, इसलिए सभी के सभी रॉ मटेरियल्स लीफ में पहुंचते हैं। रॉ मटेरियल्स मैं फिर आपको दोबारा से रिवाइंड करा रही हूँ। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स इज द रॉ मटेरियल्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो ये चीजें कैसे लीफ तक पहुंचती हैं। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सोयल, वाटर और मिनरल्स सोयल में प्रेजेंट होता है। आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स, और किसके थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है, पौधे की रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है। एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, और कहाँ तक पहुंचाया जाता है, पौधे की लीव्स तक पहुंचाया जाता है। रॉ मटेरियल मिट्टी से जड़ों के द्वारा पौधे की पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से ली जाती है। इन थ्रू द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, और ये पत्तियों में कहाँ पहुंचती है, पत्तियों के ऊपर हजारों हजार छोटे छोटे छेद होते हैं। इन पोर्स को हम, ये पोर्स एक गार्ड सेल के थ्रू ढके रहते हैं, इन्हीं पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं। ये भी हाईलाइटेड पोर्शन है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज स्टोमेटा, तो इसका आंसर आप यहाँ से देंगे। पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल वियर ऑन द लीव्स इज कॉल्ड स्टोमेटा, जो छोटे छोटे छेद लीफ अपने ऊपर रखती है उसे हम स्टोमेटा कहते हैं। बूजो क्या जानना चाहता है, बूजो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्सॉर्ब बाय रूट्स रीच द लीव्स, कि जो मिट्टी में है वाटर और मिनरल्स कैसे वो जड़ों के थ्रू पत्तियों तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि जड़ तो पौधे में सबसे नीचे की साइड होती है और पत्तियां सबसे ऊपर की साइड होती हैं। तो किस तरीके से वो चीजें जड़ से लेके पेड़ की चोटी तक पहुंच जाती हैं। अब सुनिए, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स, वाटर यानी कि पानी और मिनरल्स ये सभी ट्रांसपोर्टेड होती हैं लीव्स तक पहुंचती हैं वेसल्स के थ्रू। कुछ एक